हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां ट्रंप की टैरिफ नीति का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। गुड फ्राइडे की छुट्टी के पहले अमेरिकी बाजार दबाव में कारोबार करते हुए नजर आए थे और छुट्टियां खत्म होते ही बाद में अगर हम देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। तो वहीं सोने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और अब गोल्ड यानी कि सोना 1 लाख रुपए से सिर्फ 200 रुपए ही दूर है और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाली अक्षय तृतीया पर सोने का भाव 1 लाख को भी पार कर जाएगा। पर सवाल यह है कि आखिर सोने के बढ़ते दामों के पीछे असल वजह क्या है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है सोना। तो लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है सोना। पिछले हफ्ते ये लेवल पर टच किया था गोल्ड की तरफ से, और साथ ही अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में सिर्फ अप्रैल में 5,000 रुपए सोना जो है वो महंगा हुआ है और ऐसे में लगातार इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल को अगर हम देखें तो एमसीएक्स पर 90,875 प्रति 10 ग्राम सोने की ये कीमत थी। ये 24 कैरेट की कीमत हम आपको बता रहे हैं। 2025 की शुरुआत अगर हम बताएं तो आपको 78,000 के आसपास उस दौरान गोल्ड था, यानी कि जनवरी में, लेकिन अप्रैल तक आते आते देखिए कितनी जल्दी और इसके भाव ज्यादा बड़े हैं। 1 लाख रुपए से अब सिर्फ 200 रुपए ही गोल्ड दूर रह गया है। 24 कैरेट की अगर आज की हम कीमत आपको बताएं तो 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम कीमत है आज की तारीख में। इसके साथ ही सोने की बढ़ती कीमत के पीछे आखिर वजह क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ युद्ध है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सोने के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। गाजा में इजराइल हमास के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है, वहां पर अलग युद्ध हो रहा है और उसे भी एक कहीं ना कहीं वजह के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन तमाम युद्धों के बीच में ही सोने में निवेश तमाम लोग कर रहे हैं। शेयर मार्केट से दूरी बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और गोल्ड में अपना निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही रुपए की गिरावट ने सोने के आयात को और महंगा कर दिया है, क्योंकि रुपए की में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो चीन जैसे जो देश हैं वो केंद्रीय बैंक जो है वहां के वो सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से वैश्विक मांग जो है वो गोल्ड की वो इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सोमवार की अगर हम बात करें तो यूएस शेयर पे भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां डाउ जोन्स 500 अंक से अधिक की गिरावट वहां पर सोमवार को दर्ज की गई है। 3 दिन की छुट्टी के बाद में जब मार्केट खुले तब उस दौरान क्या कुछ नजर आया वो हम आपको बता रहे हैं। नेस्डैक की बात करें तो 0.13% की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर पावेल की आलोचना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे और क्या कुछ कहा था वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल फेड प्रमुख जेरोम पावेल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा हारने वाला कहा गया था और उसके साथ ही हालांकि इसको लेकर भी अब कई सारी चीजें नजर आ रही हैं। ट्रंप ने ब्याज दर में कटौती का आह्वान पवेल को किया है कि जो ब्याज दर है उसमें आप कटौती कीजिए, ब्याज दरों को कम करें या फिर आर्थिक मंदी का आप जोखिम उठाएं। ये बात यूएस के राष्ट्रपति की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही इस दौरान विशेषज्ञों ने भी नुकसान की सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और विशेषज्ञों की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि फेड के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात विशेषज्ञों की तरफ से कही जा रही है और ऐसे में यूएस चीन के टैरिफ युद्ध ने भी अनिश्चितता जो है वो बढ़ाई हुई है इस टैरिफ युद्ध की वजह से। साथ ही वैश्विक बाजार शेयर बाजार में गिरावट के क्या कुछ वजह है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। टैरिफ युद्ध से वैश्विक व्यापार में तनाव सबसे ज्यादा बढ़ा। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी सीधे तौर पर इसको लेकर चेतावनी दी थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास जो है वो धीमा हो जाएगा, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ पे टैरिफ वो लगाए जा रहे हैं खासतौर पर चीन पे। इसके साथ ही अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने